जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया शॉक डेज, तालिबान थ्रीट्स पाकिस्तान टू कैप्चर हाफ पाकिस्तान। तो सही हाफ बात है। नहीं, पूरा पाकिस्तान कैप्चर कर लेंगे क्योंकि तालिबान जो बोलता है ना वो करता है। हाँ। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करेंगे। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट। तालिबान हुकूमत फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से खबर सामने आ रही है। उन्होंने बयान दिया है पाकिस्तान के बारे में। ये कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि 1971 दोबारा रिपीट होने वाला है, तैयार रहिए। हम पाकिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा को ले लेंगे क्योंकि तालिबान हुकूमत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान से बिलोंग करता है। उन्होंने ये बोली है कि जो पाकिस्तानी हैं ये बेगैरत लोग हैं, ये गंदे लोग हैं। कहते हैं कि ये हमारे बंदों को कहते हैं तुम पाकिस्तान से निकल जाओ। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ये जमीन पाकिस्तान की है ही नहीं। ये कोई अंग्रेज आया, ड्यूरेंट ने एक लाइन खींच दी, अफगानों की जमीन पाकिस्तान में डाल दी। हम मानते ही नहीं उस जगह को पाकिस्तान। अफगान सरदारों की तरफ से बहुत बड़ी धमकी आई है जी कि रेडी हो जाओ 1971 के लिए। 1971 सबको पता है कि बांग्लादेश बना था, तो अफगान जो है अटक तक के एरिया को कहता है कि अफगानिस्तान है। ऐसा क्यों? उनको पैसिफाई करते हैं, ठंडे करते हैं, वो हम पे हमले करते हैं, वो हमें एग्रेसिवनेस शो करते हैं, वो हमसे फेवर्स भी लेते हैं, हमें शट अप कॉल्स भी देते हैं। दिस इज नॉट व्हाट इज एक्सेप्टेबल। तालिबान ने यह भी कहा है कि वो ड्यूरेंट लाइन को भी नहीं मानते। जिस तरीके से 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ था, खैबर पख्तूनख्वा को वो हासिल कर लेंगे, ऐसा कहना है तालिबान का। अफगानिस्तान से ये खबर सामने आ रही है। जैसे भारत ने तुम्हें पीटा था ना 1971 में, वैसे ही हम तुम्हें पीटेंगे। और जैसे तुमने भारत के सामने सरेंडर करा था, वैसे ही अब तुम हमारे सामने सरेंडर करोगे। तो कि हमें अफगान तालिबान को रिस्पॉन्सिबल ठहराना। जब टीटीपी हमला करे, सीधा अफगान तालिबान को जाके गर्दन से पकड़ो, तो हमें पता चल जाएगा कि वो किस हद तक सिंसियर हैं। उनके साथ कोऑपरेशन को कम करो, उनके साथ चीजों को कोऑपरेशन कम करोगे तो तभी जाके होगा, ठीक होगी। अफगानिस्तान की जो दोस्ती है इंडिया के लिए बड़ी अच्छी है, उनसे मोहब्बत भी करते हैं, उनके मुल्क में भी जाने की कोशिश करते हैं। वो तो उनके कजन है, सके कजन है ना। कजन है। दोस्तों, भारत की तरह तालिबान और अफगानिस्तान भी ये जानता है कि पाकिस्तान ने कुछ हिस्सों को अवैध रूप से कब्जा रखा है। दोस्तों, जैसे भारत कहता है कि कश्मीर को अवैध रूप से पाकिस्तान ने हथिया रखा है, कश्मीर का कुछ हिस्सा जिसे हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कहते हैं, उसे दुनिया भी मानती है कि वो भारत का हिस्सा है। उसी तरीके से तालिबान भी कहता है कि जो केपी के खैबर पख्तूनख्वा का रीजन है वो दोस्तों तालिबान को बिलोंग करता है। और अगर आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से, अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोग देखोगे कि जो केपीके के लोग हैं वो उनकी अक्सर जो लोग हैं वो मैच करते हैं अफगानिस्तान और तालिबान से। तो इससे साफ सिद्ध होता है कि जो केपीके का रीजन है वो तालिबानी का रीजन है या अफगानिस्तानी रीजन है, और वहाँ के लोग, वहाँ की भाषा, वहाँ के कल्चर वो पाकिस्तान की तुलना में तालिबान और अफगानिस्तान से ज़्यादा मैच करते हैं। तालिबानी कह रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान को बांट देंगे। इट मीन्स उनका कहना है कि जो ये केपीके वाला रीजन है उसको अंग्रेज़ों ने बस एक लाइन बना के पाकिस्तान को दे दी थी, लेकिन एक्चुअली में वो थी अफ़गानिस्तान की। ठीक है। और वैसे भी कई ग्रंथ, मतलब कई जगहों पे ये इस हिस्ट्री की बुकों में ये देखने को मिलता है कि जो केपीके का रीजन है ये ना पाकिस्तान का था और ना भारत के हिस्से में था, ये अलग ही एक प्रांत था। फिर इसे पाकिस्तान ने लीगली ऑक्यूपाई किया। अब इसको लेके रहेगा तालिबान के लीडर्स का ये कह रहे हैं, मोटा मोटी जो उन्होंने बात बोली है, उन्होंने ये बोली है कि जो पाकिस्तानी हैं ये बेगैरत लोग हैं, ये गंदे लोग हैं। कहते हैं कि ये हमारे बंदों को कहते हैं तुम पाकिस्तान से निकल जाओ। ये कह रहे हैं पाकिस्तान से निकल जाओ, हमारे बंदे पाकिस्तान से निकाल दिए। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ये जमीन पाकिस्तान की है ही नहीं। ये कोई अंग्रेज आया, ड्यूरेंट ने एक लाइन खींच दी, अफगानों की जमीन पाकिस्तान में डाल दी। हम मानते ही नहीं उस जगह को पाकिस्तान। हम मानते ही नहीं। वो जो अफगान गए हैं वो कोई पाकिस्तान नहीं गए थे, वो तो अपनी जमीन पर गए थे। इन्होंने बीच में तारबंदी कर दी, और इन्होंने ऐसा कर दिया कि मतलब बीच में बाड़ लगा दी। और हम कैसे एक कबीले के आधे लोग इधर रह रहे हैं, आधे उधर रह रहे हैं, लोग क्या अपने रिश्तेदारों के घर नहीं जाएंगे, क्या उनसे मिलेंगे नहीं? और फिर एंड में उन्होंने धमकी दे दी कि बॉस 1971 वाला प्रोग्राम याद है ना तुम्हें, जो तुम्हारी 92,000 पैंटें ढाका में छूटी थी, जब बड़ी बेगैरती के साथ तुमने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर करा था, और तुम्हारा जर्नैल, तुम्हारे ब्रिगेडियर, तुम्हारे कर्नल, तुम्हारे कैप्टन, तुम्हारे मेजर, तुम्हारे सिपाही, तुम्हारे जेसीओज वहां पर जलील हुए थे, राइट, बेइज्जत हुए थे। लार्जेस्ट सरेंडर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर माना जाता है इसको, लार्जेस्ट सरेंडर बिटवीन टू आर्मीज, लार्जेस्ट ये करा है पाकिस्तानी आर्मी ने। तो स्टैनक्साई साहब ये बोल रहे हैं कि वो तुम्हें याद है ना, हम वो रिपीट करवा देंगे। ये खुली धमकी है, बिकॉज ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन। वो बहुत ऐसे नहीं है कि मतलब ही इज नॉट एट अ जूनियर, ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन। और बहुत साल हो गए उनको, कितने साल हो गए तालिबान के साथ, और वो ये कह रहे हैं
कि भाई देखो, जैसे भारत ने तुम्हें पीटा था ना 1971 में, वैसे ही हम तुम्हें पीटेंगे, और जैसे तुमने भारत के सामने सरेंडर करा था वैसे ही अब तुम हमारे सामने सरेंडर करोगे। तो ये दो चीजें हो गई दोस्तों, एक तो राजनीतिक उथल पुथल पाकिस्तान में, इसको करने की जरूरत है वो ये है कि हमें अफगान तालिबान को रिस्पॉन्सिबल ठहराना है। जब टीटीपी हमला करे, सीधा अफगान तालिबान को जाके गर्दन से पकड़ो, तो हमें पता चल जाएगा कि वो किस हद तक सिंसियर है। उनके साथ कोऑपरेशन को कम करो, उनके साथ चीजों को कोऑपरेशन कम करोगे तो तभी जाके होगा, ठीक होगी। और सख्त लाइन लें अफगान तालिबान के साथ, उनके साथ नरमी ना। और ये आज के लिए नहीं है, ये आइंदा भी आपको, क्योंकि आपको अफगान तालिबान को सिर्फ तालिबान और उस एंगल से नहीं देखना पड़ेगा, आपको ये अफगानिस्तान के लेंस और कल्चर से देखना पड़ेगा। हम उनको पैसिफाई करते हैं, ठंडे करते हैं, वो हम पे हमले करते हैं, वो हमें एग्रेसिवनेस शो करते हैं, वो हमसे फेवर्स भी लेते हैं, हमें शट अप कॉल्स भी देते हैं। दिस इज नॉट व्हाट इज एक्सेप्टेबल। लार्जली पाकिस्तान की जो पब्लिक है ना, वो खामोश है अफगानिस्तान को लेकर के, वो जो भी पाकिस्तान के साथ करते हैं, बिकॉज लोगों के कारोबार अटैच हैं, लोग मुसलमान मुल्क समझते हैं। वो भले जितनी भी ज्यादतियां हो जाए, यहाँ ड्रग कल्चर आया, क्लैशनकोव कल्चर आया, भले वो हमारी गलतियों से आया, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेंस है अफगानिस्तान की कि मुसलमान मुल्क है तो खैर है, यानी किस तरह। लेकिन द पॉइंट हियर इज कि इसको स्टॉप होना चाहिए, अदरवाइज। और जब भी पाकिस्तान में कोई हमला होगा तो पकड़े अफगान तालिबान को, आपको आपके चोर मिल जाए। तालिबान को बनाने में और फिर वहाँ की जो हुकूमत के लाने में भी हमारी फौज की किरदार बहुत अहम है। लेकिन अब वहाँ पे गवर्नमेंट वो बनाना चाहती है, वो कहते हैं कि अब अगर हमने गवर्नमेंट बना ली, लेकिन अब हम आप इंटरवेंशन ना करें, अब जो हम चाहते हैं हम खुद करेंगे। लेकिन पाकिस्तान चाहते हैं कि नहीं, तालिबान अब भी हमारे साथ है, जो हम कहेंगे वो उसी तरह गवर्नमेंट चलाए। तो वो तालिबान इस चीज़ को नहीं मानते। तालिबान हमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्या वजह है? अफगानिस्तान ने पहले हमारी करेंसी भी वहाँ बैन कर दी और अभी वो हमसे जंग चाहते, इतनी नफरत क्यों है उनके दिलों में हमारे लिए? देखो, ये चीज़ अगर देखें पोलराइजेशन या वो पिछले की जो बात है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये चीज़ अब ख़त्म हो, एक डायलॉग के ज़रिए एक फॉरेन पॉलिसीज़ की मतलब एक्सचेंज होनी चाहिए, और ये बाकी जो चीज़ें हैं वो मतलब ख़त्म होनी चाहिए चीज़। अब अगर बार बार ये चीज़ें आप दोहराएंगे तो मसला तो हल नहीं होगा। पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो एक पॉजिटिव स्टांस ले ले अफगानिस्तान के। सर, मैंने काफ़ी अफगानियों का भी इंटरव्यू लिया है, अफगानिस्तान से भी स्टेटमेंट्स आती हैं कि वो पाकिस्तान को बिल्कुल अच्छा नहीं समझते हैं। क्या वजह है इन नफरतों के पीछे की? इसकी बात अगर एक ये भी की जाए कि इसकी ओवरऑल पॉपुलेशन नहीं है अफगानिस्तान की पाकिस्तान के ख़िलाफ़, एक बात तो ये मतलब तस्लीम करनी चाहिए, सब इसके ख़िलाफ़ नहीं। लेकिन अगर है वो इस वजह से है कि हमने वहाँ की हुकूमत को बनाने में मदद करके हमने तालिबान को इंस्टॉल किया है। इस तरह के और भी पहले भी काम कर चुके जो कि अवाम के उमंगों के मुताबिक नहीं थे। हमने अवाम की आवाज़ को दबा के हमने अपनी इंटरवेंशन वहाँ की हुकूमत इंस्टॉल की, तो अवाम तो हमसे नफरत करेगी। और फिर डबल स्टैंडर्ड यही है कि अब अफगानिस्तान के सफ़ीर को पाकिस्तान में जो यहाँ तैनात था, हमने उसको अमेरिका के हवाले किया। वो नहीं चाहेंगे, वो उनकी सुपीरियरिटी को, उनकी सॉवरेनिटी को टेस्ट नहीं पहुँचेगा, वो हमसे नफरत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। हमने उनके अफगान रिफ्यूजर्स को हमने ऐसी हालत में निकाला, ऐसी आवाज़ देकर कि उनको ऐसी हालत में निकाला कि वहाँ मौसम सर्द था, वहाँ बर्फबारी हो रही थी, वहाँ मौसम ठंड था। हमने इतना भी नहीं कहा कि भैया हमसाए है, मुसलमान है, एक ही कौम के, एक ही ज़बान के, एक ही पश्तून नस्ल के, इधर भी उधर भी है, वो रह रहे, एक ही बात कर रहे। आपने सिर्फ ये कहा कि नहीं, हमने जो ना वो बाहर मुल्कों की जो बाहर मुल्क के लोग हैं उनको निकालना है। तो बाहर मुल्क तो और कोई नहीं रहे, ना अमेरिका वाले इधर रह रहे, न इंडिया वाले रहे, कोई नहीं रहे, सिर्फ अफगानिस्तान रहे थे। लेकिन टारगेट करना था उनको फोर्स करना था, जबकि उन पर हालत ये चल रही थी कि उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। तालिबान के अफगानिस्तान के अमेरिका ने उनके जितने एसेट थे उनको बंद किए हुए, तो इस हालत में उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही थी। हमने ऊपर से 30 लाख की जो रिफ्यूजीज है उनको भेज दिए उनके पास, तो इन पर बोझ डालकर खामखा उनके अंदर ये स्टांस पैदा हो रहे थे जो कि पैदा होने चाहिए होने ना। उनकी अब कितनी पुश्तें यहाँ पर पल रही हैं जिनको हम निकाल रहे हैं इनडायरेक्टली, तो अब ये घर है ना उनका, क्योंकि इतनी पुश्तें उनकी यहाँ पर जो है वो जन्म लेगी। ऊपर से हमने कहा कि डॉलर देते जाए एग्जिट फी के तौर पर। तो दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो एक्चुअली में मेन, अगर ऑफिशियल पाकिस्तान की बात की जाए तो वो पाकिस्तान का जो लाहौर और पाकिस्तान का जो पंजाब सूबा है वही ऑफिशियल पाकिस्तान। और जो पाकिस्तानी हिस्से आप लोग देखते हैं पाकिस्तान के करंट मैप में, चाहे वो गिलगित का हो, चाहे वो पीओके का हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का हो, और चाहे वो बलूचिस्तान का इलाका हो, वो सब दोस्तों पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाइड किया हुआ है। अगर आप हिस्ट्री देखोगे पाकिस्तान के तो इन्होंने कई सारे हिस्से को इलीगली ऑक्यूपाइड किया है। एक्चुअल में जो पाकिस्तान था वो, मैं बार बार कहता हूँ,
पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, एक जो बांग्लादेश बन गया, एक जो पाकिस्तान वाला सूबा पंजाब था। यही 2 पाकिस्तान थे दोस्तों। लेकिन अब इलीगल ऑक्यूपेशन के जो लैंड है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। KPK को ले लेगा तालिबान, जैसा उसका मूड लग रहा है। तालिबान भाई अगर इनको मारने पे आएगा तो फिर रहम नहीं करेगा। इसके बाद बलूचिस्तान में फ्रीडम स्ट्रगल आप लोगों को पता ही है। इसके बाद गिलगित का भी आप लोगों को पता है, और POK बहुत जल्द भारत का हिस्सा होने ही वाला है। सो ओवरऑल पाकिस्तानियों को जितनी जल्दी ये रियलिटी मान लेंगे उतनी जल्दी पाकिस्तानियों के लिए सही रहेगा, वरना मतलब कंडीशन बस से बदतर होती जाएगी। और मेजर आर्या साहब की एक बात मुझे याद आती है कि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होना बंद हो गए। क्यों? क्योंकि प्रोटेस्ट अगर कुछ ऐसी खबर 10 दिन बाद मिले, थोड़ा बीच में अच्छी खबरें मिले तो आदमी का प्रोटेस्ट करने का मन करता है। ठीक है, अब डेली ही 10 खबर बुरी मिलेंगी तो कितना प्रोटेस्ट करेगा बंदा। ठीक है, तो पाकिस्तान में स्थिति बस से बदतर होती जा रही है। और दोस्तों मैं घर से बाहर आया हूँ, तो अगर आप लोग को ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत हो रही हो तो माफ़ करना। जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अफगानिस्तान तालिबान जो बोलता है वो करता है, वो पक्का है। और ये जो ड्यूरेंट लाइन खींची गई थी अंग्रेजों ने, तो उस समय जो अफगानिस्तान वाला कुछ इलाका था वो पाकिस्तान में जो आ गया था, वो अफगानिस्तान अभी तक नहीं मान रहा है। तो ये पूरा मामला चल रहा है। लेकिन अफगानिस्तान अब तक शांत था, लेकिन जब से पाकिस्तान ने वहाँ पे अफगानिस्तान शरणार्थियों थे जिसको निकाल दिया पाकिस्तान से, तब से ये लोग अब तो पूरे जोर से मार रहे हैं। मतलब वो छंछेड़ लेकिन पहले भी था ऐसा, बट वो कभी कभार होता रहता था, फिर शांत हो जाता था। अब वो शांत नहीं बैठे, अब ये करके दिखा रहे। तो ये पाकिस्तान का तो हाफ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के बहुत सारे टुकड़े होने वाले हैं। और वैसे भी उन लोगों को से पाकिस्तान अभी संभल नहीं रहा है। हाँ, पाकिस्तान से खुद का उसका पंजाब नहीं संभाल पा रहे। अब देख लिया ना वहां का रिजल्ट इलेक्शन का आया था, क्या हुआ वो अभी तक वहां पे कोई वजीर आजम ही डिसाइड नहीं हुआ। तो अफगानिस्तान वालों, आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ आशा जो ऐसी रख रहे हो कि वो सरकार कुछ करेगी फलान, तो वो कभी नहीं होने वाला। आपको आपके हिसाब से जो करना है वो ले लेना चाहिए। अच्छा है, उन लोगों का तो भला हो जाएगा मतलब। बिल्कुल। और हमारा भी POK हमें भी जल्द लेना है भाई। तो बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।